Question 241. It is given that the expression ax square plus bx plus c takes positive value for all x greater than 5. Then the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 have equal roots. A greater than 0 and b less than 0. A greater than 0 but b may or may not be negative. या c हमारा ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो हमें इक्वेशन दे रखी है, उसने बोला है ये इक्वेशन पॉजिटिव है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5. ठीक है, अब एक एक करके लेते हैं a b c को. ठीक है, पहला अगर मैं a ग्रेटर देन 0 लूँ, ठीक है, तो जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ ये जो टर्म होता है ना, ये अगर हमारा 0 से बड़ा हुआ तो हमारा अपवर्ड पैराबोला बनता है, मतलब यू ऊपर की तरफ मुँह करके, और अगर छोटा हुआ तो हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनता है ऐसे. ठीक है, अगर अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी फॉर लार्जर एक्स, बड़े एक्स के लिए पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और अगर डाउनवर्ड बना तो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी लार्जर एक्स के लिए. वो छोटे वाले एक्स की वैल्यूज़ के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है, वो बड़े के लिए कह रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी ना. ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ऐसे वो होगा, और ये भी इस तरीके से हो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज़ ना. हमें तो x की पॉजिटिव वैल्यू बोली है, ग्रेटर देन 5 मतलब पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा इसमें a ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब हमें b देखना है, तो b के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक जो है हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रही है x ग्रेटर देन 5 पे. वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा हमारा, लेफ्ट ऑफ x ग्रेटर देन 5. ठीक है, तो वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू -b/2a पे होता है. और ये भी बोला है इन्होंने कि क्वाड्रेटिक टू बी पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 5. तो इन दोनों से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि -b/2a इज़ लेस देन 5. ठीक है, इसमें तो इक्वल्स टू था, ये ग्रेटर देन है ना, तो 5 हमारा इससे बड़ा होगा. तो अगर मैं इसे इवैल्यूएट करूँ तो मेरी p की वैल्यू आ रही है -10a. ठीक है, b कैन बी नेगेटिव. अब इससे हमें पता चल रहा है कि अगर a की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रही तो b मेरा नेगेटिव भी आ सकता है, और अगर a की वैल्यू मेरी नेगेटिव रही तो b मेरा पॉजिटिव भी आ सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b मे और मे नॉट बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव. ठीक है, अब 2 निकल गया. अब इन दोनों तक अगर मैं मान के चलूँ तो मेरा ऑप्शन बी सही हो रहा है, पर हमें एक बार को सी वाला भी चेक करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन डी वाला भी चेक करना पड़ेगा अगर सी मेरा ग्रेटर देन 5 आ गया तो. ठीक है, तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ तो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो इक्वेशन माइट नॉट हैव रियल रूट्स एंड रियल रूट्स नीड नॉट बी इक्वल. अब ये भी हो सकता है ना कि इस इक्वेशन को देख के तो हम नहीं बता सकते ना, इसमें तो हमारा ये भी हो सकता है कि रियल रूट्स ना हो. ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है वो रूट्स इक्वल ना हो. ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है, हमारे पास c ग्रेटर देन 5 के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो हम लोग कंफर्म करके नहीं बोल सकते कि c ग्रेटर देन 5 है, तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा. बाकी दोनों को देख के हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है.